दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज होश उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई। कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। सोचिए, कोर्ट में हजारों लोग तारीख पर आते हैं, बड़े बड़े अपराधी की कोर्ट में पेशी होती है, वहां पुलिस सुरक्षा के बावजूद गोली चल गई। जब गोली चली तो लोग सन्न रह गए। पुलिस वाले भी कुछ समझ नहीं पाए कि यह क्या होने लगा है। वो कौन था जिस पर गोलियां बरसाई गई? गोलियां चलाने वाला कौन था जो भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में दाखिल हो गया, गोली कांड किया और फरार भी हो गया? पूरी जानकारी रिपोर्ट में है। एक, दो, तीन नहीं बल्कि 4 राउंड गोलियां चली। दिल्ली का साकेत कोर्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। गोलियां तब चली जब कोर्ट परिसर वकीलों से खचाखच भरा था। जिसने गोली चलाई वो भी वकील है। गोली चलाने वाला शख्स वकीलों का ड्रेस पहने हुए है, महिला लाल रंग का कपड़ा पहने है। दोनों में पहले किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, फिर गोली लगने के बाद महिला भागने लगती है। महिला जब तक कुछ दूर भागती या बचने की कोशिश करती, आरोपी ने दूसरी गोली भी चला दी। 2 गोली चलने के बाद भी महिला कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। इतने में आरोपी ने तीसरी गोली चला दी। अरे कोई छुड़ाओ, कोई छुड़ाओ। काले कोट वाले शख्स ने दनादन 4 गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि 3 गोली महिला को लगी है, 1 गोली किसी और शख्स को लगी है। महिला को पेट और हाथ में गोलियां लगी हैं। जान निकल गई। 10:30 बजे के आसपास की घटना होगी। हम कोर्ट में अपने रोजाना के काम के लिए कोर्ट में जा रहे थे, तो जैसे ही हम कोर्ट में एंटर करने वाले थे, हमें गोलियों की आवाज आई। जैसे ही हमने वापस देखा तो कोर्ट जो हमारा लॉयर्स ब्लॉक है, वकीलों के चैम्बर्स है, उसके मेन एंट्रेंस पे गोलियां चली हुई थी। एक शख्स जो वकील की ड्रेस में आया हुआ था, उसने एक लेडी पे फायरिंग कर रहा था और उस लेडी के पेट में 1-2 गोलियां लगी थी। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार नाम है मेरा। क्या देखा? एक्चुअली मेरा असिस्टेंट सेम उसी 4 नंबर कोर्ट के बाहर था। उसने मुझे इस इंसिडेंट की रिपोर्ट की कि भाई ये वो सारी घटना। लेकिन ये बताइए कि इतनी सिक्योरिटी होती है दिल्ली पुलिस की, एक वकील तक को, क्लाइंट तक को, सबको चेक करके भेजा जाता है, फिर हथियार अंदर कैसे चला? बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि हमारी तरफ से बिल्कुल गेट्स पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वहां पर जो शख्स जाएगा वो बिना चेकिंग के कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो लॉयर की ड्रेस में हो, पुलिस की ड्रेस में हो या एक लिटिगेंट्स हो। साकेत कोर्ट में 4 राउंड गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई भी शख्स महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आया। अब सवाल यह है कि ये शख्स कौन था जो साकेत कोर्ट के अंदर धड़ल्ले से घुस गया और दनादन फायरिंग करने लगा। घायल महिला का नाम राधा है, जो 41 साल की है। महिला वसंत कुंज एंक्लेव की रहने वाली है। जिस शख्स ने गोली चलाई उसका नाम कामेश्वर सिंह है, जो सस्पेंडेड वकील है। ये गेट नंबर 3 है, जहां पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है और एक शख्स की जो है प्रॉपर तलाशी ली जा रही है। और ठीक इसके सामने जो है वो लॉयर्स चैम्बर है। जो वो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, ये इस गेट से आप इधर की तरफ से दिखाएं तो ये जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, जूम करके जरा दिखाइए, ये लॉयर्स चैम्बर्स की ही सीढ़ियां हैं और इसी के बाहर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में पुलिस जब एक शख्स की तलाशी ले रही है तो हथियार अंदर कैसे गया? आप देखें, ये जो नीली वर्दी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीली ड्रेस में, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो एक शख्स की तलाशी लेते हैं। लेकिन हथियार अंदर कैसे गया? जजों की सुरक्षा पर सवाल, वकीलों की सुरक्षा पर सवाल, इसके साथ साथ जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा पर सवाल अब खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी अभी फरार है। कैंटीन के रास्ते से होते हुए पिछले गेट से निकलकर वो फरार हो गया वारदात को अंजाम देने के बाद। कामेश्वर सिंह ने जो गोली चलाई वो महिला के साथ साथ एक वकील को भी लगी है।
घायल महिला राधा और राजेंद्र झा पर कामेश्वर सिंह ने 1 जुलाई 2022 को साकेत थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर दोनों से आरोपी कामेश्वर सिंह ने 25 लाख ठग लिए थे। आज उसी मामले में कोर्ट में पेशी थी। आरोपी कामेश्वर वकील के ड्रेस में कोर्ट पहुंचा और गोली चला दी। साकेत पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी चीटिंग की। ये एफआईआर पिछले साल दर्ज हुई थी। इसमें अक्यूज्ड, आज की जो हमारी विक्टिम है वो इस एफआईआर में अक्यूज्ड थी, जिसको साकेत पुलिस स्टेशन ने दिसंबर के महीने में अरेस्ट किया था। इसका इंटरिम बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था और इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल कंडीशन पे दी थी। वो उसके कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था कि इसका फर्दर मीडिएशन चलेगा और जितना भी चीटिंग का अमाउंट है वो रिटर्न करेंगी। मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की एफआईआर का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम को लगी है और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोपी कामेश्वर सिंह ने साकेत कोर्ट में महिला पर 4 राउंड गोलियां चलाई, मौके से फरार भी हो गया। साकेत कोर्ट में तैनात पुलिस देखती रह गई। आरोपी वकील कामेश्वर कुमार सिंह को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 12 सितंबर 2022 से 11 सितंबर 2024 तक सस्पेंड कर दिया था। दरअसल आरोपी वकील पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आरोप लगा था, जिसके चलते आरोपी वकील पर काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कार्रवाई की थी। घटना की सूचना पर पुलिस और उसके आला अधिकारी भी पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल महिला की स्थिति अब ठीक है। हालांकि इस घटना को लेकर कोर्ट परिसर में दहशत कायम है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में एज सच लूपहोल नहीं है। अभी मैंने सारे गेट्स का भी इंस्पेक्शन किया है। अमूमन यहाँ पे जो वकील आते हैं, क्योंकि जो रेगुलर वकील हैं तो उनको नॉर्मली हमारे सिक्योरिटी पर्सनल क्योंकि जानते हैं, पहचानते हैं, तो चले जाते हैं। हालांकि वी आर ट्राइंग टू बीफ अप दैट सिस्टम। ये मैटर जो है कोर्ट के पर्सनल के साथ, कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लिया जा रहा है एंड वी विल ट्राई टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम फर्दर। सवाल यही है कि जिस साकेत कोर्ट में बड़े बड़े अपराधियों की पेशी होती है, वहां एक शख्स गन लेकर कैसे चला गया, फायरिंग की और फरार भी हो गया। पुलिस उसे ना जाते वक्त पकड़ पाई, ना भागते वक्त पकड़ पाई। वकीलों ने साकेत कोर्ट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट में यह गोलीबारी सुबह के करीब 10:30 बजे हुई। गौरव जी, आप मौके पर थे जब उस वक्त? मैं मौके पर था। डेली कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। 10 बजे शुरू हो जाती है कोर्ट। कॉल्स चल रही थी कोर्ट नंबर 4 और 5 में। तो वो पति पत्नी थे ऐसा लग रहा है, और कोई एडवोकेट की ड्रेस में था जिसने फायरिंग शुरू करी। तो एडवोकेट, उसको जो क्लाइंट थी, उसको पेट में गोली लगी एक। कितनी राउंड फायर की? उसने एक ही राउंड फायर किया। तो उसी में एक तो मिस फायर हुआ और शायद कहीं टकरा के उसको पेट में लग गई औरत को। तभी के तभी उसको एम्बुलेंस में बुला के पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कर दिया। भगदड़ मच गई? भगदड़ मच गई। अभी भी गैदरिंग है वहाँ क्राइम सीन पे। मेरे पास वीडियोज हैं क्राइम सीन। सवाल गौरव जी, सवाल ये है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस की जो है सिक्योरिटी है, ऐसे में हथियार अंदर कैसे गया? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसी के लिए हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं काफी टाइम से, बिकॉज हम अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ आते हैं। हमारा पर्सनल कुछ नहीं है इसमें। ना तो एडवोकेट सेफ है, ना जजेस सेफ है, ना क्लाइंट सेफ है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि इतने गेट्स हैं, आपको 4-5 जगह चेक पॉइंट्स मिलेंगे, बट उन चेक पॉइंट्स से वो गन अंदर गई कैसे है, उसको कौन जवाब देगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ज्यादा इतना इशू बन चुका है इस टाइम पे हमारी जान को लेके, कि इसीलिए हम बार बार रोड पे आते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ जाए।
बट नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये साकेत कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दरअसल ये, और आप अभी भी देखें यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर लगे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो है लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि सुरक्षा चेक हो, उसके बाद ही शख्स अंदर जाए। लेकिन सवाल यही है कि साकेत कोर्ट में कोई शख्स हथियार अंदर कैसे ले गया और उसने जो है सरेआम कैसे महिला के ऊपर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, मौके पर मौजूद है। साकेत कोर्ट में हुई गोलीबारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल दिल्ली पुलिस से नहीं बल्कि सीधे एलजी से पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तड़ातड़ ट्वीट पर ट्वीट करने लगे और कानून व्यवस्था को लेकर एलजी पर सवालों की बौछार कर दी। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। दरअसल मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट का है, जब सुबह 10:30 बजे एक शख्स ने वकीलों की भीड़ में मौजूद एक महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके चलते महिला घायल हो गई। एक गोली एक और शख्स को भी लगी है, उसको भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल हम साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ ये मेन गेट है, गेट नंबर 3। यहाँ से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर जहां पर लॉयर्स चैम्बर है, वहां पर मौजूद एक महिला के ऊपर शख्स ने गोली चला दी। जो आरोपी है उसने एडवोकेट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 गोलियां जो है महिला को उसने मार दी। फिलहाल आप देखें कि जो साकेत कोर्ट है उसके 4 गेट हैं जिस पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा तैनात है। एक एक शख्स को अच्छे से तलाशी लेकर अंदर भेजा जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो शख्स जो है हथियार लेकर कोर्ट परिसर में कैसे दाखिल हुआ, क्या कोई सुरक्षा में सेंध लगाई गई या फिर किसी की लापरवाही की वजह से ये हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि जिस महिला को आरोपी ने गोली मारी है उस महिला के खिलाफ आरोपी ने 25 लाख रुपए की लेन देन की धोखाधड़ी के मामले में 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसी मामले में सुनवाई के लिए दोनों पक्ष जो है आज कोर्ट पहुंचे थे। और जैसे ही महिला लॉयर्स चैम्बर्स के पास पहुंची तो आरोपी अचानक से आता है और हथियार निकालता है और वहां मौजूद वकीलों की भीड़ में उस महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। फिलहाल आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया और जो महिला है और साथ में जो दूसरा शख्स है जो घायल हुआ है उसका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।